हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड फाइल हैंडलिंग। यूँ कहें दिस इज़ द पिलर ऑफ द डेटा मैनेजमेंट इन पाइथन। तो ये पाइथन के अंडर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से पिलर है। अभी तक हमने जो बेसिक्स हैं, चाहे वो वेरिएबल की बात करें, चाहे उनके ऑपरेशंस की बात करें, चाहे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हो, लॉजिक लगाना हो, वो सब कुछ सीख चुके हैं। बट डेटा जो है कभी सिंगल फॉर्म पे स्टोर नहीं करते हम। जो डेटा है उसको मल्टीपल डेटा को एक ही ब्लॉक में, एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कैसे उसको ऑपरेशंस में लाते हैं, हम सब कुछ सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बात करें इस टॉपिक की, तो इसमें मेजर टॉपिक्स होंगे हमारा लिस्ट, देन टपल, देन डिक्शनरी, और इनके जो बेसिक्स ऑपरेशंस होंगे। तो ये इनके 4 मेजर टॉपिक्स होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने देखा कि जो वेरिएबल्स हैं, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो या स्ट्रिंग हो, उसमें हम एक सिंगल डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं हमारे उस ब्लॉक पे। ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लिस्ट की, टपल की या डिक्शनरी की, तो इसमें एक ही आपके वेरिएबल्स को डिज़ाइन करके हम मल्टीपल डेटा को, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, सारे डेटा को एक ही आपके ब्लॉक में, एक ही वेरिएबल पे या एक ही बॉक्स पे, लेबल्ड बॉक्स पे हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये खास बात है हमारे इन जो लिस्ट हैं, टपल हैं, डिक्शनरी के। तो हम इस लेक्चर सीरीज में बात करने वाले हैं फर्स्ट हमारा लिस्ट के बारे में, जो कवर करेंगे। तो इसे कवर करने के लिए मैं यूज़ करूँगा VS कोड। तो अगर आपके में इंस्टॉल्ड है तो पहले उसको ओपन करके जरूर देखिएगा कैसे हम काम करते हैं। तो चलिए पहले ओपन करते हैं हमारे VS कोड को। मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, और जो मैंने अपना फोल्डर डिज़ाइन किया था जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ आपके ट्यूटोरियल के लिए, उसको ओपन करने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 का मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब इसमें हम लोग फाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो फर्स्ट फाइल होगा हमारा आज की डेट का, हम कर लेते हैं लिस्ट डेमो .py। तो ये हमारा लिस्ट डेमो .py के नाम से एक फाइल जनरेट हो चुका है। ठीक। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं लिस्ट बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है। तो बात करें लिस्ट की, तो जाहिर सी बात है आपको पता है ये लिस्ट क्या होता है। लिस्ट मतलब ए नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारे डेटा जिसमें इंफॉर्मेशन आपके होते हैं। तो बात करें हम लोग लिस्ट की, तो बेसिकली आपके जो इंटीजर हैं या फ्लोट हैं या आपके जो स्ट्रिंग हैं, वो सिंगल सिंगल इंफॉर्मेशन है जो कि एक ब्लॉक में होते हैं। जबकि हम लोग लिस्ट में जो हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक ही ब्लॉक पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ L1, ये हो गया हमारा आपका लिस्ट 1। ठीक। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है 1 2 3 4 5 ये 4 इंटीजर हैं। उसके अलावा चाहूँ तो मैं यहाँ पे कोमा करके, देखिए यहाँ पे मैं 5.5 भी कर सकता हूँ, और चाहे तो मैं यहाँ पे कोई जो अपना स्ट्रिंग डेटा है उसे भी स्टोर कर सकता हूँ। सपोज ये हो गया राजेश। ठीक। तो ये हमारा तैयार हो गया L1 लिस्ट। अब इसे हम लोग देखते हैं प्रिंट करके। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके करता हूँ लिस्ट L1, देन प्रिंट L1। ठीक है। तो हम इसे रन कराते हैं। अब देखिएगा ये हो गया। देखिए यहाँ पे आपका आ रहा होगा लिस्ट L1, क्या होगा 1 2 3 4 5 5.5 और राजेश। तो एक साथ हम लोग मल्टीपल डेटा को, इंफॉर्मेशन को इसमें स्टोर कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट ये है कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा लिस्ट है एक तरीके से म्यूटेबल है, मतलब चेंजेबल है। हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको इस डेटा में किसी चीज़ को रिमूव करना हो, या किसी चीज़ को एक्सटेंड करना हो, या अपेंड करना हो, मतलब ऐड करना हो लास्ट में, तो चाहूँ तो मैं जैसे कि यहाँ पे करूँगा L1 डॉट अपेंड। चलिए पाइथन मैंने ऐड कर लिया। देन यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं हम लोग पाइथन के बाद हमारा प्रिंट L1। तो जब हम दोबारा इसको रन कराएंगे तो देखिएगा यहाँ पे आ गया पहला लिस्ट L1। ये हमारा था 1 2 3 4 5 और राजेश यहाँ तक था। ये इस कमांड के लिए है, ये पहला आपके कोड के लिए था। अभी हमने अपेंड करने के बाद लिस्ट
L1 after appending the Python 1 2 3 4 5 5.5 राजेश एंड पाइथन। तो हम इसमें अपेंड भी कर सकते हैं। इसका मतलब लिस्ट में हम मल्टीपल टाइप की वेरिएबल्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं, प्लस ये म्यूटेबल है, चेंजेबल है। ठीक है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इनके ऑर्डर को, इनके सीक्वेंस को, इनके नंबर को रिमूव करना हो, अपेंड करना हो, एक्सटेंड करना हो, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स है हमारा लिस्ट। अब आते हैं इन लिस्ट के बेसिक्स जो हैं। हम फिलहाल इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करते हैं। सपोज L1 कर लेते हैं और ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, और हम इसको ऑलरेडी प्रिंट करके देख चुके हैं। आपका आंसर जो है इसको हम रीटेस्ट करते हैं। चलिए ये आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से मैं डेटा क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए अब हम इसमें सीखते हैं बेसिक्स जो ऑपरेशंस होते हैं लिस्ट में, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो अपेंड हो, चाहे चेंज करना हो, कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है, अगर हमको बात करें इसमें अपेंड की, तो अपेंड हमने सीख लिया है। अपेंड का मतलब होता है कि हम लास्ट में यहाँ पे हैशटैग कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे करना पड़ेगा अपने को कोड पे। ठीक, पहला हमारा है अपेंड एन एलिमेंट टू द लिस्ट। तो L1 अपेंड 6, हम यहाँ पे 6 को ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका हम लोग यहाँ कर लेते हैं प्रिंट लिस्ट L1 आफ्टर अपेंडिंग। इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं L1 को, तो प्रिंट L1। तो यहाँ पे जो नंबर है फर्स्ट हमारा 1 2 3 4 5 था, उसमें ये आपका ऐड हो जाएगा। देखिए लिस्ट L1 आफ्टर अपेंडिंग 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया आपका अपेंड। ठीक, दोबारा हम इसको क्लियर कर लेते हैं हमारे टर्मिनल को। अब देखते हैं इसमें हम लोग समझते हैं इसके आपके रिमूव करना, कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अगर मुझे इस डेटा में, जैसे कि हमारा डेटा क्या है 1 2 3 4 5, उसके बाद हमने 6 को ऐड किया है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब मुझे रिमूव करना है मान लो 3 को, तो जो भी हमारा जो वेरिएबल है या जो इन डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उस डेटा को मुझे रिमूव करने के लिए उसको आपके रिमूव इन ब्रैकेट ये आपका 3 मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, देन आफ्टर रिमूविंग 3 प्रिंट L1। अब देखते हैं यहाँ पे हम रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आ गया लिस्ट L1 आफ्टर रिमूविंग 3, तो क्या हो गया 1 2 4 5 6। तो पहले था हमारा 1 2 3 4 5, हमने अपेंड किया 6 को, तो 6 हो गया। देन हमारा L1 हो गया आपका किसमें 6 हो गया। ठीक, अब मुझे वापस से ऐड करना है। सपोज मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ऐड एन एलिमेंट इन स्पेसिफिक इंडेक्स। तो सपोज मुझे यहाँ पे अब देखिए इंडेक्सिंग क्या होता है पता ही है आपको। इंडेक्सिंग का मतलब होता है आपका कि कहाँ पर वो है। तो सपोज हमारा जो डेटा है वो क्या है, अभी के केस में 1 2 4 5 6 ये हमारा डेटा है। तो इसमें जीरो इंडेक्सिंग क्या होगा 1, सेकेंड 1 इंडेक्सिंग 2, देन 3, देन 4 एंड 5। तो मुझे क्या है इस 0 1 और 2 इंडेक्सिंग पे मैं 3 को ऐड करूँगा। ठीक है, ताकि वो 1 2 3 4 5 6 दोबारा से आ जाए। तो मैं 2 इंडेक्सिंग टाइप करूँगा पहले, देन कोमा करूँगा। अब जो मुझे ऐड करना रहेगा, मुझे सपोज से करना है ऐड, कहाँ पे करना है मुझे, यहाँ पे ये जो डेटा है ना 1 2 और 3, तो 1 एक जीरो इंडेक्स है, 2 आपका फर्स्ट इंडेक्स है, और यहाँ पे जो 4 है वो आपका 2 इंडेक्स है, 0 1 और 2 इंडेक्स, तो इस 2 पे ऐड होगा। चलिए इसको आप रन कराते हैं। देखिए इसको फिलहाल हमें प्रिंट नहीं किया कर पाए हैं, इसको दोबारा से हम लोग प्रिंट कर लेते हैं आफ्टर। चलिए L1 हो गया। चलिए इसको मैं फिलहाल यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर एक बार देखते हैं। देखिए वापस L1 लिस्ट L1 आफ्टर इंसर्टिंग 3 एट द इंडेक्स 2 पे आपका 3 ऐड हो चुका है। तो ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, तो इसके जगह पे आपका एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर चुका है आपका 3। तो ये हो गया हमारा इंसर्टिंग ऑफ एन एलिमेंट और डेटा एट स्पेसिफिक इंडेक्स। ठीक, अब आते हैं, ये डेटा आपको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। तो अभी जो हमारा लेटेस्ट डेटा होगा वो क्या होगा 1 2 3 4 5, हमने 6 को अपेंड किया है, देन 3 को रिमूव करके वापस उसको
ऐड कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा डेटा है लेटेस्ट। अब मुझे इस पर क्या करना है, एक्सटेंड करना है। सपोज मुझे यहाँ पे एक्सटेंड करना है, जो हमारा डेटा है उसको एक्सटेंड करना है लिस्ट को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ फिलहाल L1 करके डॉट एक्सटेंड कर दिया और ब्रैकेट में डाल दिया हमने लिस्ट में 7 8 9। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, जो लिस्ट है ना, लिस्ट में जो डेटा हम एंट्री करते हैं तो इसमें हम लोग करते हैं कैपिटल ब्रैकेट जो यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोल सकते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। याद रखिए, हम लोग बाकी जो वेरिएबल्स हैं या प्रिंट करते हैं तो हम लोग सिंपल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जबकि हम लिस्ट जब बनाते हैं तो लिस्ट में हमेशा आपके कैपिटल ब्रैकेट के साथ ही होता है, ये याद रखिए। ठीक, देन हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, हमने वापस यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट L1 आफ्टर एक्सटेंडिंग विथ 7 8 9, देन प्रिंट L1। हमने इसको प्रिंट करा लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए पहला लिस्ट था 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5 6 हुआ। अपेंड करने के बाद 3 को हमने रिमूव कर दिया, वापस हमने 3 को ऐड कर दिया, अब हमने 7 8 9 को एक्सटेंड कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हम लोग उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, जाहिर सी बात है इंडेक्सिंग का मतलब होता क्या है, आपका जीरो से लेकर स्टार्ट होता है, स्टार्ट पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5। तो इंडेक्सिंग जो है हमारा, जैसे कि हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं, इंडेक्सिंग सीखते हैं पहले। प्रिंट डॉट L1 और ये हमारा हो गया ब्रैकेट में जो भी चाहिए इंडेक्सिंग। सपोज मैं करता हूँ 5 इंडेक्सिंग। अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट, ठीक है, तो क्या आया 6, आंसर आया 6। यहाँ पे देखिए लास्ट में 6 आया। क्यों 6 आया, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डेटा है। तो बात करें इंडेक्सिंग की, होता है स्टार्टिंग 0 से, तो 0 1 2 3 4 5, तो 5 इंडेक्सिंग पे क्या है आपका 6 नंबर है। अगर मैं करता हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है स्टार्ट -1 से, तो ये हमारा क्या होगा -1, आपका -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक, तो मुझे चाहिए यहाँ पे 5 को, तो मैं क्या करूँगा -1 -2 -3 -4 और -5 करता हूँ। अगर यहाँ देखिए मैं प्रिंट देन L1 और यहाँ पे कर दिया -5। चलिए ठीक, अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं। देखिए क्या आ गया, आंसर आ गया 5 आ गया ना, क्योंकि हमारा माइनस इंडेक्सिंग में 5 जो है -5 पे पोजीशन पे है। तो ये हो गया हमारा इंडेक्सिंग। अब आते हैं स्लाइसिंग पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे है, हमने प्रिंट करके L1 इन ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट में 2 और 5। यहाँ पे याद रखिए स्टार्ट स्टॉप स्टेप होता है, ठीक है। हम पहले लिखते हैं स्टार्ट और स्टॉप का। तो फर्स्ट जो है वो हमारा स्टार्ट है, मतलब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड इंडेक्सिंग से, मतलब जो होगा 0 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे और 5th पे जाके आपका रुकेंगे। लेकिन 5 वाला जो है वो क्या होगा, एक्सक्लूडिंग होगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3 और 4, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 5th वर्ड तक लेगा, 4 मतलब आपका यहीं तक होगा, 4 और 5 इसका आंसर आने वाला है। चलिए इसको रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे आया 3 4 और 5, ठीक है, क्योंकि अब हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 नंबर से इंडेक्सिंग, तो 0 1 2 और खत्म हो रहा है हमारे 5 पे, 2 3 4 और 5। तो 5 पे ये एक्सक्लूडिंग है, तो ये क्या होगा आपका 3 4 5 ही इसका आंसर आएगा। क्लियर है, ये होगा स्टार्ट और स्टॉप, इसमें हमारा इंडेक्सिंग नंबर 5 एक्सक्लूड होगा, तो हमारा 2 और 3 और 4 इंडेक्सिंग वाला ही आंसर आएगा। देन आते हैं स्टेप पे। अगर मैं यूँ कहूँ कि मुझे स्पेसिफिक नंबर चाहिए फ्रीक्वेंट वाइज पे, तो सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, देन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखिए अगर मैं केवल 2 डॉट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है देखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 से स्टार्ट होके कंप्लीट जाएगा एंड तक। 2 क्या कौन सा है, 0 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 पूरा आ गया।
अब मुझे चाहिए इस पे स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे या उस पे, ठीक। तो यहाँ पे कर लिया सपोज, मैं स्टॉप करूँगा यहाँ पे 8 पे स्टॉप करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा मैं 2। तो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो एट्थ इंडेक्सिंग जो कि 9th नंबर होगा वहां तक लेगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से मैं करता हूँ 0, ये आपका 0 से शुरू होगा और लाएगा लास्ट तक, लेकिन हर सेकेंड नंबर को, एक नंबर को स्प्लिट करेगा, ठीक है। इसको रन कराते हैं, देखेंगे। देखिए 1 देन 3 देन 5 देन 7। तो इसमें आपका एक जो नंबर है वो आपका स्किप करेगा, ठीक है, 2 छोड़ के आपका लाएगा। तो फिर 0 हो गया, फिर आपका सेकेंड इंडेक्सिंग हो गया, ठीक है, फिर आपका 5th वाला हो गया, फिर आपका 7 हो गया, ठीक। और जो लास्ट है वो हमारा 8th इंडेक्सिंग है, वो ऑलरेडी एक्सक्लूड है। और उसे लेना मुझे है, यहाँ पे 9 करूँगा ताकि वो 8 तक काउंट होगा, क्योंकि 9 नंबर का इंडेक्सिंग है वो एक्सक्लूड होगा, तो 8 नंबर तक का आएगा जो कि हमारा 9 है, 8 नंबर का इंडेक्सिंग। देखिए यहाँ पे आ गया 1 3 5 7 9। ओके, ये हो गया स्लाइसिंग का। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ और सीखते हैं इस पे। चलिए अभी सीखते हैं हम लोग काउंट को, कि काउंट कैसे करेंगे ऑफ ए लिस्ट। तो उसके लिए मुझे पहले तो एक L2 क्रिएट कर लेता हूँ ताकि काउंट करने में इजी हो। जहाँ पे हमने ये क्रिएट कर लिया, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 इस तरीके से है। तो मुझे यहाँ पे, चलो यहाँ पे हमने कर दिया इंटर प्रिंट काउंट ऑफ 1 नंबर इन L2। इस लिस्ट 2 में हमको काउंट करना है कितने हैं इस पे 1 नंबर। अब देखिए यहाँ पे L2 डॉट काउंट 1, ये हमारा एक तरीके से कमांड है, ठीक है। चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे कर दिया प्रिंट L2 डॉट काउंट 1। तो ये आपका 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो काउंट कर देगा। मैं यहाँ पे फिलहाल इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। देन चलिए इसको रन करते हैं। देखिए काउंट ऑफ 1 इन 12 इन L2 क्या हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 2 बार फ्रीक्वेंसी आया है, तो हो गया काउंट का। अब आते हैं हम लोग सॉर्ट पे सीखते हैं। हैशटैग सॉर्ट ए लिस्ट। तो L2 सॉर्ट कर दिए, है ना, और फिर हम लोग कर दिए प्रिंट सॉर्ट L2 देन प्रिंट L2। तो ये सॉर्ट कर देगा, ठीक है। चलिए इसको रन कराते हैं, देखते हैं। ये हो गया 1 1 2 2 3 3 4 5। तो जो आपका असेंडिंग ऑर्डर है उसमें वो सॉर्ट कर दिया। अगर हमको इसमें रिवर्स करना हो, रिवर्सिंग ए लिस्ट, क्या करेंगे L2 डॉट रिवर्स, ठीक है, प्रिंट और L2 हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे। अब जो डेटा है वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया 5 4 3 3 2 2 1 1। तो ये हो गया रिवर्स का हो गया। अगर मुझे कॉपी करना है इन डेटा को, मुझे कॉपी करना रहेगा, मान लेते हैं मैं यहाँ पे डालता हूँ कॉपिंग ऑफ ए लिस्ट। क्या करूँगा, यहाँ पे L3 में, L3 जो है हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग L2 की डेटा को कॉपी करने वाले हैं। देन हमारा प्रिंट हम लोग करेंगे L3। तो L2 डॉट कॉपी कर देंगे तो ये डेटा जो पूरा है वो L3 में आ जाएगा। तो अगर हम लोग L3 को प्रिंट करेंगे डायरेक्टली, देखिए 5 4 3 2 2 2 1 1, ठीक है। अगर मुझे रिवर्स करना हो इस L3 को तो L3 डॉट यहाँ कर दूंगा रिवर्स, ये हो गया रिवर्स, ठीक है। प्रिंट रिवर्स कॉपी और प्रिंट L3। तो वापस करूंगा तो ये वापस जो है हमारा डेटा 1 1 2 2 3 3 4 5 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। और कुछ सीखना है, देखते हैं और क्या आ सकता है। क्लियरिंग ए लिस्ट, हमको लिस्ट को क्लियर करना है तो क्या करूँगा मैं L3 डॉट क्लियर, प्रिंट क्लियर लिस्ट L3। देन हमको कर लेना है यहाँ पे प्रिंट L3। अब रन करते हैं। पहले तो समय मैं खुद इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे खाली हो गया, लिस्ट जो 3 है उसमें एक खाली हो गया, ठीक, ओके। और कुछ है इस पे सीखने लायक, चलिए देखते हैं क्या आएगा कुछ। डिलीटिंग ए लिस्ट, तो डेल L3 करेंगे इस पे और हम लोग कर देंगे प्रिंट डिलीटिंग लिस्ट ट्राइंग टू प्रिंट ऑल L3 विल बी ट्रेस्ड एन एरर। तो यहाँ पे L3 ही कंप्लीटली डिलीट हो गया है,
देखेंगे यहाँ पे नेम एग्जैक्ट एरर एज ए प्रिंट एरर इन ई। ठीक, अब यहाँ पे जब डिलीट कर चुके हैं तो L3 कुछ है ही नहीं, जब L3 नहीं होगा तो प्रिंट नहीं होगा, तो इसलिए ये आपके मैसेज इसमें अपेयर होने वाला है। देखेंगे, देखिए डिलीटिंग लिस्ट L3 ट्राइंग टू प्रिंट L3 विल बी रेज्ड इन एस एरर, ट्राइंग टू प्रिंट L3 एरर, नेम L3 इज नॉट डिफाइंड, L3 डिफाइंड नहीं है। तो L3 डिफाइन करने के लिए हम वापस से क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं L3 इज इक्वल टू L1 डॉट कॉपी, ने कॉपी कर लिया। अब हम लोग करेंगे प्रिंट L3, तब जो L3 डेटा है वो इस पे अपने आप आ जाएगा। देखिए आ गया लास्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो हमने आपका 1 क्रिएट किया हुआ था कंप्लीटली, यहाँ पे ये आ गया आपका कॉपी हो गया। चलिए अब कुछ और बाकी है इस पे, लिस्ट कंप्रेंशन देखते हैं। L4 ट्रेड करते हैं। L4 में क्या है आपका वैल्यू एक्स स्क्वायर, एक्स आपका डबल स्टार मतलब होता है आपका स्क्वायर 2, ठीक, फॉर एक्स इन L1। तो इनके जो डेटा है, जो भी डेटा एक्स मतलब जो वेरिएबल्स हैं जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो हमारा डेटा है 1 से लेकर 9 तक, उनका ये डेटा आपका क्या होगा, जस्ट स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा। सो 2 × 2 4 होगा, 1 का 1 होगा, ये ऐसा क्रिएट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, इसमें करते हैं हम लोग प्रिंट करते हैं L4 को डायरेक्टली करते हैं यहाँ पे। चलिए प्रिंट L4, अब यहाँ प्रिंट करके देखते हैं फिलहाल। देखिए 1 × 1 1 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 26। तो हम इसमें इस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, अब L4 कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो L4 है वो क्या होगा इस केस में, देखिए x फॉर x इन L1 इफ x आपका मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, देन क्या होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं आपके लिस्ट के साथ में, क्योंकि आपका म्यूटेबल है, मीन्स चेंजेबल है, हम इसको इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं। बात करें डिक्शनरी की या टपल की, खासकर टपल की, टपल जो है आपका इनम्यूटेबल है, वो चेंजेबल नहीं है, एक फिक्स्ड ऑर्डर में क्रिएट हो जाता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते बार बार, ठीक है। चलिए प्रिंट करते हैं इसको, देखिए क्या गया 2 4 6 और 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो आपका किसमें 0 आएगा, 2 से भाग देने पे कौन कौन सा वैल्यू 0 आएगा, तो जाहिर सी बात है हमारा सेकेंड वाला 2 आएगा, देन 4 वाला आएगा, देन हमारा 6 आएगा और हमारा 8 आएगा। तो ये आपका इस तरीके से आ जाता है। तो ये हो गया बेसिक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लिस्ट। तो लिस्ट का बेसिक जो ऑपरेशंस हैं, इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है, सॉर्टिंग है, रिवर्स है, एडिशन है, या उसको अपेंड करना हो, रिमूव करना हो, सब कुछ हमने सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं टपल के बारे में, देन डिक्शनरी के बारे में। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।